हेलो दोस्तों, ओपन स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एचसीएफ पढ़ेंगे। इससे पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर लाइक और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, एचसीएफ यानी कि हमको इसका एचसीएफ निकालना है। 24, 60, 84, 108 का क्या करना है? एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो पहले तो हमको फैक्टर जानना होगा, ठीक है। तो फैक्टर, आखिर फैक्टर होता क्या है दोस्तों? अगर मान लिया जाए कि एक नंबर हम लिए, वो नंबर क्या लिए? 12। इसका एचसीएफ ही 12 होगा, इसलिए हम वो नंबर ही 12 ले लिए, ठीक है दोस्तों। तो 12 का अगर फैक्टर करेंगे तो क्या होगा? 12 का फैक्टर होगा 1, 2, 3, 4, 6, 12। फैक्टर का मतलब होता है यानी कि 12 किस किस नंबर से कटेगा, यानी 12 जिस नंबर से कट रहा है वो उसका फैक्टर होगा, ठीक है दोस्तों। और कोई नंबर लेते हैं, अदर नंबर 24 जैसे लिया, कुछ भी ले सकते हैं। 24 था, 24 का फैक्टर होगा 1, 2, 3, 4, 6, फिर 12, 8 भी होगा, 8, 12 एंड 24, ठीक है। ये 24 का फैक्टर हुआ। तो हम 12 का भी फैक्टर निकाल लिए और 24 का भी फैक्टर निकाल लिए, ठीक है ना। दोनों का हम फैक्टर निकाल लिए। अब फैक्टर तो निकाल लिए। फैक्टर का मतलब क्या होता है दोस्तों? कि जिस 24 का ये फैक्टर है, यानी कि 24 जिस नंबर से भी कटेगा वो उसका फैक्टर होगा। 24 जिस नंबर से कटेगा वो 24 का क्या होगा? फैक्टर होगा, ठीक है। तो 24 का 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 24 से कटा है तो फैक्टर, ठीक है। तो फैक्टर तो हम समझ गए। फैक्टर के बाद क्या है ना? कॉमन। अब क्या है ना? कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर क्या होता है? कॉमन यानी कि 12 का भी फैक्टर किए और 24 का भी फैक्टर किए। अब इसमें कॉमन क्या होता है? यानी कि सी एफ का मतलब क्या होता है? कॉमन फैक्टर, ठीक है ना। सी एफ मीन्स क्या होता है? कॉमन फैक्टर। तो 24 का, ये दोनों का 12 और 24 का कॉमन फैक्टर क्या होगा? इस तरह से 1 हो गया, ठीक है। तो 1 हो गया। फिर 2 भी दोनों में है तो 2 भी कॉमन फैक्टर हो गया। फिर 3 भी दोनों में है तो 3 भी कॉमन फैक्टर। 4, 6, 12 क्या है ना? ये इसका कॉमन फैक्टर है। यानी कि 12 और 24 का कॉमन फैक्टर क्या है? 1, 2, 3, 4, 6, 12। ये कॉमन फैक्टर है दोनों का। अब क्या है ना? हाईएस्ट, क्या है ना? हाईएस्ट। तो एच सी एफ ऑफ 12 एंड 24 यानी कि 12 और 24 का लघुत्तम क्या होगा, ठीक है ना। तो एच सी एफ का फुल क्या होता है? हाईएस्ट। क्या होता है ना? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट का मतलब होता है सबसे ऊंचा, यानी कि सबसे बड़ा। जो सबसे बड़ा होता है वही उसका एचसीएफ होता है। जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होता है वही उसका क्या होता है ना? एचसीएफ होता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ तो हम 12 और 24 का एचसीएफ क्या होगा वो तो समझ गए। अब ये जो नंबर दिए थे 24, 60, 84 और 100 यानी कि 24, 60, 84 और 108, इसका एचसीएफ क्या होगा? तो इसके लिए क्या करेंगे हम? इसमें एचसीएफ बनाने के लिए पहले हम सबसे छोटा नंबर को चूज कर लेंगे। तो सबसे छोटा नंबर क्या है? 24 है, यानी सबसे छोटा संख्या 24 है, ठीक है। 24 है तो हम देखेंगे कि 24 से और जो नंबर दिया वो कट रहा है या नहीं कट रहा है, ठीक है ना। अगर ये नंबर अगर 24 से कट रहा है तो 24 ही एचसीएफ होगा। अगर नहीं कट रहा है तो फिर 24 को हम क्या करेंगे? जो 24 का जो फैक्टर होगा उससे फिर हम डिवाइड करेंगे। यानी कि 24 को अगर 2 से भाग देते तो क्या होगा? 12, यानी 24 का फैक्टर क्या है ना? 12 है।
तब 12 से 60 कट रहा है, 12 पंचे 60, अब 12 से 84 और 12 नमा 108, यानी कि इसका फैक्टर क्या हो गया ना 12, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया 12, यानी कि इसका HCF भी क्या हो गया 12। तो दोस्तों हम लोग तो पहले दूसरा मेथड से बनाते थे, आज शॉर्ट मेथड से, कितना ईजी है। फिर इसका हम HCF निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, अब इसका HCF कैसे निकालेंगे देखते हैं। तो हम क्या बोले हैं, सबसे छोटा नंबर को पहले चूज कर लेना है। तो सबसे छोटा नंबर इसमें क्या है 30 है। अब 30 से तो 42 नहीं कटेगा, ठीक है, और 30 से 135 कटेगा। तो हम इसको क्या करेंगे दोस्तों कि 30 का हम पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो 15 होगा, तो 15 से तो 42 कटेगा नहीं, तो फिर और छोटा करेंगे 2 से। अगर 10 से भाग करते हैं, 3 से डिवाइड करते हैं तो 10, फिर भी नहीं कट रहा है। फिर उसके बाद 6 भी होता है इसका 30 का फैक्टर, तो 6 सत्ते 42 होता है, कट रहा है, बट 6 दूना 12 ये नहीं कट रहा है, तो फिर 6 भी नहीं होगा। फिर 6 के बाद 5 होता है, तो 5 से तो नहीं कटेगा। फिर 4 से तो 42 नहीं कटेगा ना, 4 से ये कटेगा, तो फिर 3, ठीक है, यानी 14 या 42, 3 से भाग दे 3 चौके 12, 3 पचे 15, यानी कि इसका HCF क्या है 3 है। क्योंकि 3 क्या है ना, हम क्या करें फिर से हम दोबारा रिपीट करते हैं कि HCF वही नंबर होता है जो कॉमन फैक्टर होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हम इसको कैसे बनाएं, सब पहला काम किए कि सबसे छोटे नंबर को चुन लिए। अब सबसे छोटा नंबर यहाँ 30 है, तो 30 से तो 42 कटेगा नहीं, तो 30 कॉमन फैक्टर HCF नहीं होगा। तो 30 को हम फिर 30 का फैक्टर 15 होता है, तो फिर 15 से 42 नहीं कट रहा है, तो 15 भी नहीं होगा। फिर 10 भी कॉमन फैक्टर होता है, 10 भी फैक्टर होता है 30 का, तो 10 से 42 नहीं कट रहा है। फिर 6 भी होता है तो 42 नहीं कट रहा है, 3 भी होता है तो 42 3 से कट रहा है, तो जिससे सब कटेगा वही उसका कॉमन फैक्टर होगा, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। ठीक है दोस्तों, फिर आगे देखते हैं। जैसे कि अगर कोई नंबर और लेते हैं, यहाँ पे 108, 288 और 360। दोस्तों फिर अगला क्वेश्चन हम लिए 108, 288 और 360। ये जो क्वेश्चन है SSC के एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम इसका HCF निकालेंगे। HCF कैसे निकालेंगे, तो पहला काम सबसे छोटा नंबर को हम चूज कर लेंगे। तो सबसे छोटा नंबर कौन है 108 है। अब देखेंगे कि 108 जो है, 108 से तो 288 नहीं कटेगा, तो 108 तो होगा नहीं। उसके बाद इसका 108 को हम 2 से भाग देंगे तो क्या होगा 54। तो 54 से अगर कटता भी तो 54 ऑप्शन में नहीं है, तो उसका 108 का और फैक्टर क्या है 36 है, जो हमारे ऑप्शन में है। तो 36 से 108 तो का फैक्टर तो 36 ही है। फिर 288 भी 36 से कटेगा, क्योंकि 6 8 48 और 3 8 24 और 4 28 है, और 36 दहाई के 360। ठीक है दोस्तों, तो इसका कॉमन फैक्टर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि HCF कितना हो गया 36 हो गया। ठीक है दोस्तों हम लोग पहले HCF कैसे बनाते थे, अजीबोगरीब ढंग से बनाते थे। क्योंकि अगर कोई 3 वो नंबर दिया हुआ है 108 या 288 और 360, तो इसको जो पहले हम बनाते थे HCF, तो क्या करते थे ना कि 288 में पहले हम 108 से भाग देते थे ऐसे करके। तो 108 यानी 2 मरतबे 216, 8 में से 6 घटा 2, 8 में से घटा 7 और ये कट गया। ठीक है, फिर 108 हम लोग यहाँ लिखते थे। जो शेष बचता था और जिसे भाग देते उसको हम बार बार यही रिपीट करते थे। तो 72 इकाई 72। ठीक है दोस्तों, 8 में से 2 घटा 6, 7 में से 10 में से 3 है 36 हुआ, फिर 72, फिर यहाँ उतारते, फिर 36 दूना 72, इस तरीके से बनाते थे। फिर ये 36 से कटा, तब फिर इस 36 को अब क्या करते हैं, 2 अंक वाला रहता है 108 और 288 का अगर HCF कहता है तो 36 आंसर हो गया, आगे काम करने की ज़रूरत नहीं होती। अब क्या करेंगे ना, अब 300 दोनों का तो कर ले, अब 360 है, तो इसी 360 को फिर क्या करते, 360 को हम इसी 36 से फिर भाग देते हैं। तो 36 दहाई के 360 कट गया, यानी कि क्या कहते हैं
कि 108 और 288 और 360 है, यानी कि 108, 288 और 360 का HCF 36 होगा। ठीक है दोस्तों, ये पहले हम लोग ऐसे बनाते थे, जो आज भी बनाया जाता है, क्योंकि ये छोटे लेवल पे है। क्योंकि जब हम किसी स्कूल वाले में 1 से 10 तक पढ़ते हैं तो ऐसे ही बनाया जाता है। लेकिन आज क्या है ना, कंपटीशन का दौर है। कंपटीशन का दौर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसमें क्या होता है ना, कि हमको कम से कम समय में बनाना होता है। ठीक है दोस्तों, तो हमको शॉर्ट ट्रिक का यूज करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, एक और क्वेश्चन अगर हम लेते हैं तो देखिए, जैसे कि अगर लेते हैं क्वेश्चन 8, 20, 28, 44। ठीक है, अब इसका HCF हमको बनाना है। ये HCF पूछा गया था दोस्तों SSC के MTS के एग्ज़ाम 2016 में पूछा गया था, जिसमें हम बैठे थे। ठीक है दोस्तों, तो इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था SSC के एग्ज़ाम में। तो इस क्वेश्चन का बनाते कैसे हैं ऐसे देखिए। सबसे पहले छोटा नंबर लेंगे, सबसे छोटा नंबर लेंगे, और ये छोटा नंबर लेने के बाद क्या करेंगे, इसका देखेंगे कि 8 से कट रहा है, सब में नहीं कट रहा है, तो क्या करेंगे दोस्तों, जब नहीं कटता है तो इसका 8 का फैक्टर करेंगे, तब 4 होगा। 4 होगा 8 का फैक्टर, तो 4 होगा, तो 4 पंचे 20, 4 सत्ते 28 और 11 चौक 44। तो इसीलिए इसका HCF कितना होगा, HCF 4 होगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से है नहीं जी, कितना समय भी नहीं लगता और आंसर तैयार। ठीक है, ये वीडियो आपको अच्छा लगा ही होगा, इसलिए आप चैनल को लाइक और शेयर, आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें।